दोस्तों याद करिएगा, तकरीबन तकरीबन 24 से 48 घंटे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी। वही खबर जिस खबर को दिखाने से ये तमाम न्यूज चैनल घबरा रहे थे। वैसे तो वो खबर मैंने 4 दिन पहले ही दिखा दी थी कि अखिलेश यादव की तरफ से एक ऑफर दिया गया है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर वाली खबर सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी। उठाकर देख लीजिए 4 दिन पुराना हमारा वीडियो। हमने आपको दिखाया था कि अखिलेश यादव ने कहा 100 लाओ सीएम बन जाओ। ये ऑफर मिलते ही केशव प्रसाद मौर्य के तेवर बदल गए थे। यानी जो कल तक अपने आप को मोदी और शाह का सबसे खासम खास मान रहे थे, उनको लग रहा था मोदी शाह के आशीर्वाद से ही वो योगी आदित्यनाथ को हटा पाएंगे और खुद मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जैसे ही वो अखिलेश यादव को ऑफर मिला, वैसे ही वो मोदी शाह को भी आंखें तरेरने लगी। लेकिन आखिरी दाव उन्होंने चला था कि देख तो लें जो दावे जो वादे मुझसे किए गए हैं मोदी शाह की तरफ से वो कितने सटीक हैं। तब भी इस गोदी चैनल को, इन गोदी पत्रकारों को, इन गोदी एंकरों को कि इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो खबर चला पाए। हमारी उस खबर की पुष्टि अखिलेश यादव ने आगे आकर करी थी, जिसमें उन्होंने कहा मॉनसून ऑफर 100 लाओ कुर्सी पाओ। दिखाया था मैंने आपको। अब क्या है, उसी के बाद से लगातार एक गोदी चैनल अखिलेश यादव के उस बयान को चला रहे हैं जिसे हमने सबसे पहले दिखाया था। लेकिन एक खबर अभी तक किसी ने नहीं बताई है। वो खबर ये थी जो मैंने 2 दिन पहले बताई थी कि भाई अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य दोनों के बीच गठबंधन हो गया है, डील हो गई अंदर खाने। इसीलिए देखिए केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी नहीं मिली, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से नहीं हटे, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर तनाव नहीं देख पा रहे क्योंकि अंदर खाने डील हुई और इसी पर मोहर लगा रही है आज की गोदी मीडिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों माने न माने, लेकिन आप ये देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कई ऐसी खबरें हैं जो खबरें ये गोदी चैनल मीडिया बताने से डरता है, घबराता है, क्या बात है पता नहीं। लेकिन आपका चैनल वो खबर दिखाता है और 2 से 3 दिन बाद वही खबरें ये तमाम चैनल चलाते हैं। अब देखिए सबसे पहले एबीपी न्यूज की है, बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। हिम्मत नहीं हो रही थी 3 दिन से, आज हुई। हमने 3 दिन पहले ही खबर दिखा, 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखा दी कि अंदर खाने दोनों के अंदर डील हो गई है। देखिए ये खबर हमने आपको दिखाई थी, अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच डील की खबर है। और ये नहीं कि 10, 20, 50, 100 भी नहीं। अखिलेश यादव जितने सोच रहे थे ना, उससे 25 विधायक ज्यादा लेकर आ रहे, 24 से 25, यानी 125 विधायक सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए हैं। और इस धमाकेदार खबर ने दिल्ली तक के सिंहासन को हिला कर रख दिया है। उन्हें इस बात को कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि जो डेंट योगी आदित्यनाथ पहुंचा सकते हैं बीजेपी को, उससे दुगना तिगना डेंट केशव प्रसाद मौर्य जो उन्हीं के कहने पर आगे बढ़े हुए थे उन्होंने पहुंचा दिया है। तो बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य, इसको लेकर खबर आई है। अब एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, एबीपी न्यूज ने छापी है। क्या लिखा है, केशव मौर्य ने कर दिया खेल, कुछ महीनों में सीएम योगी। क्या है, बीजेपी में खटपट के बीच सपा का बड़ा दावा। दरअसल मैं लगातार आपसे कहता हूं कि सारी कहानी कोई ऐसा नहीं पकाई जा रही, जब पक जाती है ना उसके बाद अंदर खाने की खबरें बाहर खोली जाती है। क्योंकि इन्हें डर होता है कि सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में कहीं की साख पर बट्टा ना लग जाए। इन्हें ये लगता है कि खेल ना बिगड़ जाए, हमसे पहले कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति सक्रिय ना हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात पहले अंदर खाने की गई, जिसका खुलासा सबसे पहले हमने किया कि अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है, उसी को जब ऑफर पूरा हो गया तो अखिलेश यादव ने आगे आकर कहा कि हाँ भैया, आपका अपना टाइम्स एक्सप्रेस जो खबर दिखा रहा था, मैंने वो मॉनसून ऑफर दे दिया है। और उसी समय मैंने दावा किया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने डील पर साइन कर दिया, यानी हामी भर दिया कि नहीं अब नहीं झेल पाऊंगा। और झेले भी क्यों, उसकी 2-3 वजह मैं खबर ये दिखाऊंगा आपको। लेकिन 2-3 वजह केशव प्रसाद मौर्य क्यों आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, क्यों आएंगे अखिलेश यादव के साथ, उसके पीछे की कई वजहों को समझिए। बयान छोड़ दीजिए, बयान से मतलब नहीं होता, बयान तो एक दूसरे के खिलाफ दे ही जाते रहे, लेकिन फिर भी लोग आते हैं ना, आते हैं इधर उधर जाते आते हैं। लेकिन क्या है, 2-3 खेल है। पहला खेल समझिए क्या है, जितने बड़े राजनीतिक और सियासी दुश्मन अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के नहीं है, उससे बड़े हैं योगी आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि 2017 में जब सरकार बनी थी ना, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। जितना मेरा वीडियो, लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, उस समय अगर आप सक्रिय होंगे तो आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ का कहीं कोई नाम नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 2-3 नाम चल रहे थे, उसमें से एक नाम था केशव प्रसाद मौर्य। आप कहेंगे कैसे? तो दरअसल केशव प्रसाद मौर्य उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कई सालों के बाद वनवास खत्म हुआ बीजेपी का, सबने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत मेहनत की, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार बन पाई है। सब बहुत जगह डिमांड भी हो रही थी, भाई केशव प्रसाद मौर्य चूंकि पिछड़े नेता है, चूंकि समाजवादी पार्टी एक सशक्त पार्टी है, उसी को हराकर हम सत्ता में आए हैं, तो ऐसे में एक पिछड़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।
लेकिन फिर एक अचानक से संघ का आशीर्वाद और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाथ मलते रह गए थे केशव प्रसाद मौर्य। बीच में कई बार कोशिश की गई, खबर यह भी आई कि सिराथू तो चुनाव किसी और ने नहीं बल्कि योगी के इशारे पर केशव प्रसाद मौर्य को हरवाया गया था, जिससे उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया जाए। लेकिन संघ का हस्तक्षेप, मोदी शाह का आशीर्वाद, दोबारा डिप्टी सीएम बन गए। इस बार का जो कहानी थी, इस बार में भी बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य के दाव सारे सही बैठे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने बहुत जल्दबाजी में सार्वजनिक तौर पर ये सारी चीजें कर रहे थे कि मैं इससे मिल रहा हूं, मैं उससे मिल रहा हूं, मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूं। आखिरी वक्त पर योगी आदित्यनाथ ने खेल कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि देखिए जो इस बार का लोकसभा का चुनाव का परिणाम है उसने बता दिया है कि आपको सब समुदायों को साथ लेकर चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त मौजूदा दौर में, एक वक्त में उमा भारती, एक वक्त में कल्याण सिंह हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़े नेता जो बड़े पद पर बैठे हैं बीजेपी में उत्तर प्रदेश में, वो है केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी, और चूंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को कुछ लोग सलाह भी देते हैं कि आप चाहें तो अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं, तो ये पिछड़ों की जो राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल योगी के खिलाफ, ओम प्रकाश राजभर योगी के खिलाफ, संजय निषाद योगी के खिलाफ, केशव प्रसाद मौर्य योगी के खिलाफ, तो ये सब योगी के खिलाफ है। यानी पिछड़ा जो समुदाय पूरा एकजुट हो रहा है, इनके साथ दलित भी मिल रहा है और अल्पसंख्यक भी मिल रहा है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी से ज्यादा उनके लिए मुफीद समाजवादी पार्टी होगी, और ऐसा माना भी जा रहा है। खबर क्या है, मैं जरा एबीपी न्यूज की खबर पढ़कर बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच का तनाव सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार तंज कसती रही। इस बीच सपा ने सीएम योगी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। सपा ने कहा कि अगले कुछ महीनों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ केशव मौर्य ने खेल कर दिया। यह दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, और क्या है, पहले मैं एक जो ट्वीट किया गया वो पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है, अपने घर पे नेताओं से मिलकर केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया है। याद करिए, मैं लगातार जो मेरे कंटिन्यू है, जो मेरे को लगातार वीडियो देखते हैं, मैं लगातार बता रहा हूं कि 10 जुलाई के बाद योगी आदित्यनाथ ने सांसद और विधायकों से मिलने का की रफ्तार को बढ़ाया, वरना उससे पहले जैसे ही 4 जून को नतीजे आए और जैसे ही दिल्ली से लखनऊ लैंड हुए केशव प्रसाद मौर्य, लगातार उन्होंने सबसे मुलाकात की थी। एक एक दिन में 12-12, 15-15, 20-20 विधायकों से मुलाकात की जा रही है। हर कोई विधायक, सांसद, मंत्री सब जाकर कहां मिल रहे थे? केशव प्रसाद मौर्य से। योगी से नहीं मिल रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे थे। अब ये देखिए, ये बात समाजवादी पार्टी भी मानती है। संभवतः अगले कुछ महीनों में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। लगातार केशव मौर्य अपने नेतृत्व में गुट तैयार कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी के खिलाफ बोल रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के खिलाफ इस बगावत को केशव प्रसाद मौर्य धार और ताकत दे रहे हैं। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए, खेल होने जा रहा है। मैं जिस डील का जिक्र लगातार कर रहा हूं, उस डील में, क्योंकि हो सकता है कि हमारा भाई यूट्यूब चैनल है, आप लोग भरोसा ना करते हो ज्यादा, कुछ लोग, आप लोग तो करते हैं जो मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं, लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा कि वही खबरें ये सैटेलाइट चैनल भी चलाने लगे हैं। जो खबर मैंने कम से कम 4 दिन पहले आपको बताई थी, 2 दिन पहले उस पर पुष्टि अखिलेश यादव ने की, उस खबर को आज जाकर ये गोदी चैनल चला रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी ने खेल कर दिया है। नमस्कार।